हेलो बेटा, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होगे और अपनी तैयारी को तो बहुत ही बढ़िया बना के रखे होगे। देखो, डेरिवेशन का जो प्रिपरेशन होता है वो तो हो जाता है आराम से। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकल कर आती है वो निकल कर आती है आपकी न्यूमेरिकल्स के अंदर, क्योंकि न्यूमेरिकल्स 99% लोग नहीं कर पाते हैं और उनकी वजह से उनके कंपटीशन, बोर्ड एग्जाम में मार्क्स, ये सब पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो हम लोगों ने ये प्लान किया है कि हम आज से एक न्यूमेरिकल की सीरीज स्टार्ट करेंगे और उसके अंदर जितने भी न्यूमेरिकल हो सकते हैं जो आपकी एग्जाम के लिए बेहतर बनाएं, एक एक टॉपिक से एक एक न्यूमेरिकल सब मैं निकाल के लाने वाला हूं और आपको सारा का सारा करवा दूंगा। कोई भी न्यूमेरिकल छूटेगा ही नहीं जहां से आपके क्वेश्चन फंसे और आप ये कह सको कि मैंने इस टाइप का न्यूमेरिकल देखा ही नहीं है। मैं सारे टाइप के न्यूमेरिकल आपको यहाँ दिखाने के लिए कोशिश करूंगा। सिंगल टाइप का न्यूमेरिकल भी छूटने वाला नहीं है। बस एक बार आप चैप्टर कंप्लीट होने दो, पूरा रिवाइज करो और फिर बताना कि किस टाइप का न्यूमेरिकल नहीं लगा हुआ है, ठीक है? देखो, सबसे पहला टाइप जो सबसे पहली टॉपिक आती है चैप्टर की वो है क्वांटाइजेशन, जिसका फॉर्मूला आपने पढ़ा था Q इज इक्वल टू एन। क्यू इज इक्वल टू एन। एन यहाँ पे क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई की वैल्यू आपको पता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 19 कूलम होती है। कहीं कहीं पर माइनस लगाते हैं और कहीं कहीं पर माइनस नहीं लगाते हैं, ठीक है? अब देखो, यहाँ पे सबसे पहला नंबर वन क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। सबसे बेसिक क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन which should be removed from a conductor so it acquire charge of 3.5 नैनो कूलम। देखो, रिमूव कर रहे हैं, जब भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं पॉजिटिव चार्ज आता है, ये तो पता ही आपको है। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे पूछा क्या है। तो आपसे पूछा क्या है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब एन पूछ रहा है। अच्छा, ई की वैल्यू अंडरस्टूड है कि पता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 19, ठीक, कूलम। आपसे बोल रहा है Q इज इक्वल टू एनी। आपको पता है एन निकालना है तो Q इज इक्वल टू एनी फॉर्मूला होता है क्वांटाइजेशन का। अब Q की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पर कितना? 3.5 नैनो कूलम। इसका मतलब Q की वैल्यू 3.5 नैनो कूलम दिया हुआ है। अच्छा, ये बताओ 1 नैनो कूलम के अंदर कितने कूलम हो जाएंगे? तो आप कहोगे बिल्कुल आसान है, 10 पावर माइनस 9। अब जब आपको Q की वैल्यू पता है, E की पता है, तो क्या आप N नहीं निकाल लोगे? कैसे? N इज इक्वल टू Q अपॉन E। तो Q की वैल्यू दी हुई है 3.5 10 पावर माइनस 9 अपॉन E की वैल्यू कितनी है? 1.6 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 19। तो N इज इक्वल, देखो पॉइंट से पॉइंट कट गया, 35 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 9 तो है ही है, और माइनस 19 ऊपर जाएगा तो प्लस 19 हो जाएगा अपॉन में 16। अब देखो, 16 वन जा 16, 16 टू जा 32, 3 बचेगा, पॉइंट लगाओगे, जीरो बढ़ाओगे, 16 वन जा 16, फिर कम ही जाएगा, ऐसे करके 2.1 आ गया। और ये आप जानते हो 10 पावर 19 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 बचेगा, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है, बताओ इससे भी कोई आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है? पहला क्वेश्चन बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन मैंने दिया है करने के लिए। ये क्वेश्चन तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप करके दिखा सकते हो अपने आप से, ठीक है? अच्छा, एक क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही और देख लेते हैं। देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। कह रहा है एन ऑब्जेक्ट हैज एन एक्सेस चार्ज ऑफ -1.92 मल्टीप्लाई 10 पावर -7 कूलम। इसका मतलब यहाँ पे एक्सेस चार्ज Q की वैल्यू दी है -1.92 मल्टीप्लाई 10 पावर -7 कूलम। एक्सेस का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो माइनस लगाया गया। अब आपसे कह रहा है हाउ मैनी एक्सेस इलेक्ट्रॉन डज इट हैव, इसका मतलब n निकालना है। अच्छा, E की वैल्यू आपको पता है कि -1.6 मल्टीप्लाई 10 पावर -19 होता है कूलम में। तो आप कहोगे n इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई। सिंपल सी बात है, Q इज इक्वल टू एन ही होता है, तो यहाँ पे E अपॉन में आ गया। अब Q की वैल्यू दी है -1.92 10 पावर -7 अपॉन -1.6 मल्टीप्लाई 10 पावर -19, माइनस माइनस कट गया, कट जाएगा। अब देखो n इज इक्वल टू 1.92 10 पावर -7, और ये -19 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +19 हो जाएगा अपॉन में 1.6। अब एक बात समझना, देखो ये 1.92 लिखा हुआ है, ठीक है? अगर 19 में से 7 सब्ट्रैक्ट कर दें तो आप सबको पता है कि 7 सब्ट्रैक्ट करने पे 12 बचेगा, और ये हो जाएगा 1.6, है ना? अब एक बात को समझना, अगर मैंने अगर मैंने यहाँ से एक काम कर लिया, कौन सा काम कर लिया? अगर मैंने यहाँ पे एक बार पॉइंट को यहाँ ले आया तो 19.2 हो जाएगा। मैं नंबर को एक बार आगे लेकर के आया, नंबर को बड़ा बनाया, तो यहाँ पे छोटा करना पड़ेगा, तो 11 हो जाएगा अपॉन में 1.6। पॉइंट से पॉइंट कट गया,
तो यहाँ पर देखो n इज इक्वल टू अब 16 बन जा 16 होगा ना। फिर कितना बचा यहाँ पे 3 आ गया, 16 टू जा 32, 12 मल्टीप्लाई 10 पावर 11, बोलो आएगा नहीं आएगा। या इसी को हम लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 1.2, नंबर को छोटा किए यहाँ बड़ा कर दो 12, तो ऐसे भी कर सकते हैं। कितना ही आसान क्वेश्चन है बताओ, इतना भी आसान क्वेश्चन क्या होता है क्या, इतना भी आसान क्वेश्चन होता है क्या, कितना आसान क्वेश्चन है। इस तरीके से इस न्यूमेरिकल को हम लोग लगा लेते हैं। अगर हमने यहाँ पर q की वैल्यू -1.92 मल्टीप्लाई 10 पावर -7 माना है तो ये होगा। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी, इतना आसान क्वेश्चन है। ठीक, चलो ये दोनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। ये हमारा पहला टाइप था, ये आपका टाइप 1 था, टाइप फर्स्ट, ये टाइप फर्स्ट था आपका, जैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलो ये टाइप 1 हो गया। अब देखते हैं अपना अगला टाइप क्वेश्चन का कि आखिर दूसरे किस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। अगर क्वांटाइजेशन के ऊपर एक तरीका ये है क्वेश्चन आने का जो आता है एग्जाम के अंदर। अगर हम लोग यहाँ पे चलें टाइप 2 के ऊपर, जो टाइप सेकंड है आपका वो कौन सा है, इसमें न्यूमेरिकल नंबर थर्ड देखेंगे। थर्ड न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, अब देखो थर्ड न्यूमेरिकल यहाँ पे ये कहना चाह रहा है, इफ अ बॉडी gives out 10 power 9 electron every second, the number of electron gives out in 1 second 10 पावर 9, एक सेकेंड के अंदर 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलाम, बताओ कितना टाइम लगेगा जिसमें 1 कूलाम चार्ज आ जाए। तो पहले हम ये तो निकाल लें कि 1 सेकेंड के अंदर कितना चार्ज हो रहा है, हम लिखेंगे टोटल चार्ज इन 1 सेकेंड। अच्छा एक सेकेंड में इतना इलेक्ट्रॉन, तो एक सेकेंड में चार्ज कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात है, Q इज इक्वल टू एन, एन की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है कितना 10 पावर 9, तो Q इज इक्वल टू 10 पावर 9 मल्टीप्लाई E की वैल्यू 1.6 मल्टीप्लाई 10 पावर -19, तो Q इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई 10 पावर -10 कूलम। ये इतना चार्ज है जितना चार्ज 1 सेकेंड में जा रहा है, इसका मतलब 1.6 मल्टीप्लाई 10 पावर -10 कूलम कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। देखो ये तो था 1 सेकंड में 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो अगर 10 पावर मैंने 9 यहाँ पे रखा तो ये क्या निकल के आया, चार्ज निकल के आया कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। आपसे पूछा क्या है, बताओ 1 कूलम चार्ज कितने टाइम में निकलेगा, तो आप कहोगे 1 कूलम चार्ज कितने टाइम में निकलेगा, तो इतना कूलम 1 सेकंड में, तो 1 कूलम चार्ज, तो सिंपल सी बात है 1 अपॉन 1.6 मल्टीप्लाई 10 पावर -10। अब आपको सॉल्व करना आता है, 1 कूलम सॉल्व करना है, ये 10 पावर 10 ऊपर -10 ऊपर जाएगा तो +10 हो जाएगा, और ये कितना हो गया 1.6। अच्छा अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटा लूँ, अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो आप जानते हो ये 10 पावर 11 हो जाएगा, और अपॉन में 16 बचेगा, से पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो ऊपर ये जीरो बढ़ाना पड़ेगा ना, तो 10 पावर 11 हो गया। अच्छा इस 10 पावर 11 को क्या हम 100 मल्टीप्लाई 10 पावर 9 लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, 2 पावर हटाए, 2 पावर का मतलब 0, 100 होता है 100 अलग कर लिए। अब कट करोगे अगर, तो कट करने पे आप जानते हैं यहाँ पे जो निकल के आएगा आपको अप्रॉक्स 6.25 मल्टीप्लाई 10 पावर 9 सेकेंड, मतलब इतना सेकंड लग जाएगा 1 कूलम चार्ज के लिए। तो बेटा इस सेकंड में बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा करते हैं, 6.25 10 पावर 9। अच्छा सेकंड को अगर आवर बनाए तो 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी बड़ा रहेगा। अगर हम देखें कि 1 डे में कितना निकलेगा, तो 1 डे में 24 आवर होते हैं। अगर ईयर में निकालेंगे तो आप जानते हो 365 से मल्टीप्लाई करेंगे। इन सब को सिंप्लीफाई करने पे 196 ईयर आपका अप्रॉक्स आंसर आएगा। इस तरीके से करते हैं हम लोग, मतलब पहले हमने सेकंड से इसको आवर में किया, फिर आवर से हमने इसको डे में किया, और फिर डे से किसमें कर लिया, ईयर में, और इतना इजीली लगा लिए। ये आपका टाइप सेकंड था। तो एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। जितने भी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं हम लोग सब कर लेंगे, कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ठीक। तो चलो एक क्वेश्चन तो आपका ये हो गया।
अब देखते हैं हम लोग टाइप नंबर थर्ड। थर्ड टाइप कैसा होता है, क्वेश्चन कैसा आएगा, इसके ऊपर दो क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक। पहले क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दोनों ही टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे लगा लेंगे और फिर बताना कि आपको कोई डाउट है या डाउट नहीं है। देखो 5 क्या कह रहा है, 5 ये कह रहा है आपसे, अ मेटल स्फेयर हैज अ चार्ज ऑफ -6.5 माइक्रोकूलम। अ मेटल स्फेयर हैज अ चार्ज ऑफ -6.5 माइक्रोकूलम, ठीक है। इतना चार्ज है किसी स्फेयर के ऊपर। When 5 multiply 10 पावर 13 इलेक्ट्रॉन आर रिमूव, कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिए गए बेटा, 5 मल्टीप्लाई 10 पावर 13 इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम द स्फेयर, व्हाट कुड बी द नेट चार्ज ऑन इट। अगर इतने चार्ज रिमूव कर लिए जाएं तो फिर कितना नेट चार्ज बचेगा। तो पहले देख लें कितना चार्ज रिमूव किया जा रहा है। तो आप कहेंगे Q2 इज इक्वल टू एनी हो जाएगा। Q2 वो चार्ज है रिमूव किया जा रहा है, तो यहाँ 5 मल्टीप्लाई 10 पावर 13, ई की वैल्यू 1.6 मल्टीप्लाई 10 पावर -19 आ जाएगा। तो Q2 इज इक्वल टू, आप जानते हो 16 5 जा 80, तो 8.0, और ये 19 में से 3 जाएगा, बचेगा -7। बोलो बचेगा ना, ठीक है। -7 इस -6 आएगा ना, -6 आ गया। आपको पता है कि अगर -6 को मैं हटाऊं तो क्या मैं 8 माइक्रो कूलम लिख सकता हूं। इसका मतलब पहले इतने चार्ज थे और फिर ये क्या हो गए, इतने चार्ज रिमूव कर लिए गए, रिमूव्ड चार्ज। एक बात जान लो ऐसे टाइप क्वेश्चन के अंदर, अगर चार्ज रिमूव हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो नेट चार्ज हमेशा ऐड करेंगे। ऐड क्यों करते हैं, क्योंकि ये बताओ जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो उस पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज बचेगा पॉजिटिव चार्ज रहेगा ना। जैसे मैंने कहा कि ये एक बॉडी है, मार्कर एक बॉडी है, अगर मैं इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल लूं तो ये बॉडी कैसे चार्ज हो जाएगी, सिंपल सी बात है, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के गेन करने से ऑब्जेक्ट नेगेटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन का लॉस करने से पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे इस बॉडी में से इतने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ना, यही तो बोला है आपसे, तो नेट चार्ज क्या होगा। तो सिंपल सी बात है कि नेट चार्ज अगर निकालना होगा तो नेट चार्ज के लिए हम चार्ज को ऐड करेंगे। तो आप कहेंगे यहाँ पे पहले चार्ज था -6.5 और अब कितना हो गया, 8 माइक्रोकूलम निकल गया। तो आप कहेंगे यहाँ पे जो चार्ज बचेगा वो बच जाएगा 1.5 माइक्रोकूलम। ये नेट चार्ज निकल के आएगा। नोट हो गया, ठीक है। इसी के ऊपर दूसरा टाइप कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। जितनी भी वैरायटी है बेटा सारी वैरायटी हो जाएगी, न्यूमेरिकल की कोई भी नस्ल बचेगी नहीं आपके लिए, है ना। जितने न्यूमेरिकल हो सकते हैं सब के सब न्यूमेरिकल में करवा दूंगा। फिर तो न्यूमेरिकल देखो किस टाइप से, बिल्कुल इसी टाइप में करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। टू बॉडीज ए एंड बी कैरीज चार्ज -3 माइक्रोकूलम। कह रहा है दो बॉडीज हैं ए और बी, टू बॉडीज ए एंड बी कैरीज चार्ज -3 माइक्रोकूलम एंड -0.44 माइक्रोकूलम। इसका मतलब दो बॉडीज हो गई, पहली बॉडी क्यू ए है -3 माइक्रोकूलम, एक क्यू बी है -0.44 माइक्रोकूलम, ठीक। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड बी ट्रांसफर फ्रॉम ए टू बी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम ए टू बी। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स शुड बी ट्रांसफर फ्रॉम ए टू बी सो दैट दे एक्वायर इक्वल चार्ज। कितने चार्ज यहां से यहां भेज दिए जाएं जिससे कि दोनों चार्ज क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू इट, हम मान लेते हैं लेट क्यू चार्ज ट्रांसफर, क्यू चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम ए टू बी, देन इट इक्वल। अगर हमने मान लिया कि अगर क्यू चार्ज बॉडी ए से कहां चले जाएं, बी में, अगर क्यू चार्ज ए बॉडी से बी बॉडी में चले जाएं तो दोनों चार्ज इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब चार्ज ए इक्वल टू चार्ज बी। लेकिन चार्ज ए से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ना, चार्ज ए से कुछ चार्ज निकल रहा है ना, तो चार्ज अगर निकलेगा तो ये बताओ पहले कितना चार्ज निकला, क्यू चार्ज। और मैंने बताया था तुरंत इससे पहले वाले क्वेश्चन में, सेम टाइप क्वेश्चन है ये, कि जिस बॉडी से चार्ज निकलता है उसमें क्या करते हैं, प्लस करते हैं,
और जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन जुड़ता है आकर के उसमें क्या करते हैं, माइनस करते हैं, है कि नहीं। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो प्लस कर दिए, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो माइनस कर दिए। अच्छा, जितना इलेक्ट्रॉन जाएगा उतना ही तो आएगा, तो इसका मतलब अगर क्यू यहाँ प्लस करेंगे तो क्यू माइनस, क्योंकि आपने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो पढ़ा ही होगा। अब देखो चार्ज ये कितना है, -3.00 प्लस क्यू ये कितना है, -0.44 माइनस क्यू। अब देखो ये माइनस क्यू इधर आएगा तो ये हो जाएगा क्यू प्लस क्यू, और ये कितना है देखो, ये इधर आ गया, और ये 3 उधर जाएगा, 3 प्लस में हो जाएगा, 3.00 माइनस 0.44, तो ये हो गया 2Q, और ये आ जाएगा 2.56, तो Q इज इक्वल टू 2.56 अपॉन 2, तो Q इज इक्वल टू आ जाएगा 1.28 कूलम। लेकिन हमसे पूछा क्या, हमसे यहाँ पे उसने कहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब हमको फाइंड करना है बेटा n। तो अगर n फाइंड करना है तो आपको पता है Q इज इक्वल टू होता है ne, तो हमने यहाँ पे ne पुट कर दिया। अब यहाँ से n इज इक्वल टू 1.28 अपॉन में e की वैल्यू 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ होती है। अब इसको सॉल्व करोगे देखो, तो ये आ जाएगा आपका देखो 1, इसको ये बताओ 1.28 लिख लेते हैं, ये 19 ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये 1.6 हो गया। अब एक बात समझना, अगर अगर इस पॉइंट को हम यहाँ लगा लें, इस पॉइंट को अगर मैं यहाँ लगा लूँ, तो अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ पर लगाऊंगा तो आप कहोगे ये हो जाएगा 12.8, और नंबर को मैंने बड़ा किया तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है नंबर को छोटा करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो नंबर को अगर मैं यहाँ बड़ा करना है, छोटा करूंगा तो बचेगा 18, है कि नहीं। तो ये कितना हो गया 1.6। अब यहाँ से पॉइंट कट जाएगा, तो आपको पता है कि n 16 8 जा होता है 128, तो 8 बचेगा, ये 10⁻18 आ जाएगा। इस तरीके से हम लगा लेते हैं अपना इस क्वेश्चन को भी। तो ये मैंने आपसे टाइप थर्ड भी मैंने शेयर कर दिया कि इस टाइप से हम क्वेश्चन लगाते हैं। बताओ मजा आ रहा है कि नहीं। अगर मजा आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो तुरंत, जब तक मैं इसको इरेज करता हूँ तब तक जाओ वीडियो कम से कम लाइक कर दो, थोड़ा अपने स्टेटस पे लगा दो, लोग जाने भी तो कि कैसे बढ़िया न्यूमेरिकल हम लोग लगाते हैं। चलो अब तक तो लाइक कर दिया होगा, मैं इतना विश्वास कर सकता हूँ आप पर कि चीटिंग तो नहीं कर रहे होगे। अगर मैंने कहा है तो कम से कम आप लाइक तो कर ही दिए होगे जाकर के, है ना, इतना तो आपके हाथ कमजोर नहीं है। चलो अब हम देखते हैं टाइप नंबर फोर्थ, और न्यूमेरिकल कितने लग गए हमारे, 1 2 3 4 5, 5 लग गया ना। अब चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 और भी बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपसे, एस्टिमेट द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ये बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। एस्टिमेट द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन 36 ग्राम ऑफ वाटर एंड द नेगेटिव चार्ज पोजेस्ड बाय हिम। ये तरीका, इस तरह का न्यूमेरिकल बच्चों को खूब परेशान करता है। मतलब ये न्यूमेरिकल ऐसा है कि इसको बच्चे हटा देते हैं कि छोड़ो यार कौन करेगा, लेकिन हम उसको भी करेंगे क्योंकि ये भी तो एक टाइप है, और हमने तो पहले कसम खाई हुई है कि हम लोग कोई भी टाइप छोड़ेंगे नहीं, सारे टाइप के न्यूमेरिकल्स को लगाएंगे। देखो एस्टिमेट द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन 36 ग्राम ऑफ वाटर। सबसे पहले एक बात समझ लो, एस्टिमेट द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब आपसे बोला क्या है निकालने के लिए, एन बोला है निकालने के लिए, इन 36 ग्राम ऑफ वाटर एंड द नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब क्यू भी बोला है आपसे निकालने के लिए, पोजेस्ड बाय देम गिवन अवोगाड्रो नंबर 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23, पता होगा आपको। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर 80। अच्छा ये तो आप जानते हो। तो कुछ चीज देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले, जब भी आपसे इतना बोले कि इतने ग्राम में कितना निकालिए, कितने इलेक्ट्रॉन है, इतने ग्राम के अंदर कितना है, 15 ग्राम, 13 ग्राम, 18, कुछ भी ग्राम दिया हो, इतने ग्राम के अंदर, तो जब भी ग्राम के अंदर दे सबसे पहले आप ये देखो कि यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, सबसे पहले एन निकालना पड़ेगा। एन कैसे निकालोगे, देखो सबसे पहले एक बात समझना है, यहाँ पे एक टर्म आता है अवोगाड्रो नंबर। अब देखो बेटा अवोगाड्रो नंबर जो होता है ये 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 होता है, ठीक। और ये होता है किसके बराबर है, 1 मोल के बराबर। 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23, ठीक। अब एक बात समझना, 1 मोल होता क्या है, 1 मोल होता है, अगर 1 मोल की बात करें तो 1 मोल यहाँ पे आप लिखोगे
वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मोलर मास या मोलर वेट इसको बोलते हैं। मोलर वेट बोल सकते हो या मॉलिक्यूलर वेट बोल सकते हो, है ना। ये हो गया, ये फॉर्मूला होता है 1 मोल का। अब यहां से जितने मोल निकल के आ जाएंगे, है ना, जितना भी मोल निकल के आएगा वो हो जाएगा, ठीक है। मोल इज इक्वल टू वेट इन ग्राम होता है अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है। अब एक बात समझना, कहा क्या है यहाँ पर, अगर आपसे हम बोले यहाँ पर द मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O, तो आप कहेंगे यहाँ पे 2 H हैं, एक H के ऊपर एक मास होता है, तो ये 2 मास हो गया। और ऑक्सीजन पे होता है 16, तो कितना हो जाएगा 18। वैसे फिलहाल ये गिवन भी है, तो 18 हो गया, ठीक। ये वैल्यू आपकी 18 निकल के आ गई। अच्छा 18 ये निकल के आया। अगर मैं आपसे बोलूँ यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 मोल, 1 मोल, तो आप कहेंगे 1 मोल में देखो कितना होता है। पहली बात तो 6.023 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 होता है। और आपने पढ़ा है कि 1 मोल के अंदर क्या लिखते हैं, वेट इन ग्राम। अब वेट इन ग्राम तो कितना दिया हुआ है यहाँ पर, तो आपको जो वेट पूछा है, कितने वेट पूछा हुआ है, तो आप 36 बताओगे, 36 वेट में। और मोलर वेट है कितना इसका, 18 है। यहां से निकल के आएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। और आप जानते हैं, वी नो दैट H2O हैज 10 इलेक्ट्रॉन इन ईच मॉलिक्यूल। आपको पता है कि एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं H2O। कैसे, ऑक्सीजन के पास 8 हो गया और ये 2 हो गया, 10 हुआ। देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इतना था 6.023 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 मल्टीप्लाई 36/18। और एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन, तो क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 बन जाए 18, 18 टू जा 36। अब अगर कट करोगे बेटा यहाँ पर देखो, कट करने पर क्या आएगा, अब ये 2 बचा, 2 से मल्टीप्लाई करो, ये 12.046 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 और 1 कितना हो गया, 24 हो गया। तो ये तो आपका निकल के आ गया n। और जब n निकल के आ गया तो आप आराम से क्यू निकाल सकते हो, क्यू इज इक्वल टू एन ही तो होता है। तो n की वैल्यू 12.046 मल्टीप्लाई 10 पावर 24 निकाले हो। और e की वैल्यू आपको पता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 पावर-19 होता है। जब इसको सॉल्व कर लोगे तो एट लास्ट आपका सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू निकल के आएगा 1.9 मल्टीप्लाई 10 पावर 6 कूलाम, इतना आएगा। कैलकुलेशन तो हल्की फुल्की कर लोगे ना। अगर कैलकुलेशन में दिक्कत हो कमेंट कर दो, मैं अगले वीडियो से, अगर मुझे मिल गया ये मतलब कमेंट में ये स्टेटमेंट मिला कि मुझे प्रॉब्लम है कैलकुलेशन में, तो मैं अगले वीडियो से कैलकुलेशन भी कराना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। बस आप बता दो मुझे, मुझे लगता है कि आप इतने महारथी तो हो ही कि कैलकुलेशन कर डालोगे, है ना। इसलिए थोड़ा ये बात ध्यान रखना कि जब भी आपसे 1 मोल बोले तो 1 मोल के अंदर जितना भी मॉलिक्यूलर होता है, तो अवोगाड्रो नंबर के अंदर अगर हमें 1 मोल निकालना है तो वेट इन ग्राम लिख दें। वेट इन ग्राम जितना पूछा है जितने का निकालना है, और उस पार्टिकुलर मॉलिक्यूल का जितना वेट है, तो ये तो आप मास निकाल ही सकते हो। जो भी ऑब्जेक्ट दिया होगा उसका मास कभी कभी गिवन होता है, कभी कभी निकालना पड़ता है, तो ये डिपेंड करता है न्यूमेरिकल के ऊपर। तो उसको करके हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लिया, लेकिन हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं चाहिए बेटा, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो H2O के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप जानते हैं कि ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 होते हैं। और हाइड्रोजन के पास 1 होता है, लेकिन हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल कितने हैं, 2। तो इसका 2 हो जाएगा, 2 + 8 कितना हो गया, 10। तो जितने मॉलिक्यूल हैं उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दिए। ये पैटर्न हमें ध्यान रखना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, इस टाइप के ऊपर भी एक दो न्यूमेरिकल और लगाएंगे, बस अभी बिल्कुल मजा आ जाएगा आपको लगा करके, है ना। एक न्यूमेरिकल लगा के कहाँ छोड़ने वाले हैं हम लोग, हम लोग तो बहुत ढेर सारे न्यूमेरिकल्स लगाएंगे ना। एक थोड़ा सा बढ़िया न्यूमेरिकल लगाते हैं, फिर आप बताओ कि ये वाला टॉपिक आपका समझ में आया कि नहीं आया। थोड़ी सी एक नई चीज रहेगी, ऐड करनी पड़ती है, वो आप जान जाओगे। लिखा है हाउ मच पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इन देयर इन अ कप ऑफ वाटर। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत फेमस है आपका, हम यहाँ लेट करते हैं, लेट वेट ऑफ वेट ऑफ H2O, वाटर मतलब H2O इन
कप, ये 250 हम ग्राम मान लेते हैं। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, अगर नहीं गिवन है तो 1 कप के अंदर आप 250 ग्राम मानोगे, ठीक है। ये स्टैंडर्ड होता है, आगे आप फ्यूचर पढ़ोगे भी, आगे देखोगे तब। 250 ग्राम होता है H2O के अंदर। अच्छा, H2O में 250 ग्राम हो गया। अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ पर मोलर वेट ऑफ H2O, तो आप कहोगे मोलर वेट तो पता है हमको, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 16, तो कितना आ जाएगा, 18 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। आपको बेटा अवागाड्रो नंबर पता है, अवागाड्रो नंबर ये कितना होता है, तो आप कहेंगे ये तो होता है 6.023 मल्टीप्लाई 10 पावर 23, ठीक। अब एक बात समझना, अगर अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 250 ग्राम, 250 ग्राम के अंदर 250 ग्राम ऑफ वाटर या H2O, अगर 250 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर मैं आपसे पूछूं कितना होगा मॉलिक्यूल, तो आप कहेंगे देखो सबसे पहले तो हम जानते हैं 6.023 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 होता है। तो पहले बताओ 1 ग्राम में कितना होगा, तो 1 ग्राम के लिए कितना ग्राम है यहाँ पर 18। आप जानते हैं मोलर वेट कितना होता है 18, तो जितना मोलर वेट होता है उससे डिवाइड करते हैं, तो 1 का निकल के आ गया। और जब 1 का निकल के आ गया तो कितने ग्राम का पूछ रहा है, 250 का, तो 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन यहां से क्या निकल के आएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। और आप जानते हैं H2O हैज 10 इलेक्ट्रॉन, कैसे, 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास और 2 ये 10 हो गया। देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आप कहेंगे 6.023 मल्टीप्लाई 10 पावर 23, और ये 250 तो रहेगा रहेगा, क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से, अपॉन में 18, तो यहाँ से n निकल के आ जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत इजी है, आप निकाल लोगे 8.365 मल्टीप्लाई 10 पावर 25, ये n निकल के आ जाएगा। और जब n निकल गया तो आपको पता है कि Q इज इक्वल टू एन ही होता है, तो n की वैल्यू तो यहाँ पे देखो 8.365 मल्टीप्लाई 10 पावर 25 मल्टीप्लाई E की वैल्यू 1.6 मल्टीप्लाई 10 पावर-19। जब सॉल्व करोगे तो एट लास्ट सॉल्व करने के बाद 1.338 10 पावर 7 कूलाम। इस तरीके से इतने आराम से हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। बताओ कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होगा, है ना। सबसे पहले ये जान लो अवागाड्रो नंबर में जितना उसका मॉलिक्यूलर वेट है, उससे ये बात ध्यान रखना बेटा, तो क्वेश्चन कभी गलत होगा ही नहीं। जिस पार्टिकुलर एलिमेंट की बात हो रही है, यहाँ पे एलिमेंट आप कह सकते हैं H2O है, जिस पार्टिकुलर एलिमेंट की बात हो रही है उससे पहले उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो, और फिर जितने ग्राम का आपसे पूछा है, जैसे इससे पहले वाले में 36 ग्राम था, इसमें 250 पूछा है तो 250 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इससे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकल के आएंगे, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो 1 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। अब क्या हमेशा 10 होगा, नहीं, H2O के लिए 10 है, क्योंकि ऑक्सीजन का 8 हो गया और ये 2, तो 10 आ गया। तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा, और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये भी निकल जाएगा। एक काम कर लेते हैं, इसी टाइप के ऊपर हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं, है ना, तो और बढ़िया हो जाएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर, चलो 8 देख लेते हैं कि आखिर क्वेश्चन नंबर 8 कहना क्या चाहता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बिल्कुल सेम ऐसे टाइप का न्यूमेरिकल करेंगे, और फिर आपको अगला क्वेश्चन मैं होमवर्क में दूंगा, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 8 देखो क्या कह रहा है, हाउ मैनी मेगा कूलाम ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब पहली बात तो आपको यहाँ से हिंट मिल गया है कि क्यों निकालना है। हाउ मैनी मेगा, मेगा मतलब 10 पावर 6 होता है, ऑन 1 मोल ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन गैस H2। तो सबसे पहले ये बताओ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 मोल। अब यहां तो पहले से 1 मोल कर दिया उसने, तो पहले से अगर उसने 1 मोल कर दिया तो आप जानते हैं कि ये तो वैल्यू होती है 6.023 मल्टीप्लाई 10 पावर 23, है कि नहीं। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि H2 की बात हो रही है, H2 हैज 2 इलेक्ट्रॉन, भाई एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, तो H2 है ना, 2 इलेक्ट्रॉन। देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 6.023 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 मल्टीप्लाई 2 कर दोगे, तो यहाँ से n निकल के आ जाएगा 12.046 मल्टीप्लाई 10 पावर 23।
आपसे बोला क्या है, चार्ज निकालने के लिए। अच्छा चार्ज बोला है तो ये तो क्या है, एन निकल के, तो क्यू इज इक्वल टू आप जानते हैं एन ही होता है। एन की वैल्यू हो जाएगी 12.046 मल्टीप्लाई 10 पावर 23, ई की वैल्यू 1.6 मल्टीप्लाई 10 पावर-19। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे, बहुत आसान है, 19.27 मल्टीप्लाई 10 पावर 4, 4 किस में आएगा, गुलाम में आएगा, लेकिन आपसे आंसर बोला किस में है, मेगा में। तो 2 बार पॉइंट को यहाँ लेके आओ, तो 0.1927 मल्टीप्लाई 10 पावर 6 हो जाएगा ये गुलाम। और आप जानते हो कि 10 पावर 6 को हम बोलते क्या है, मेगा गुलाम। तो यहाँ आ जाएगा मेगा गुलाम। इतने आसानी से लगा लेंगे। अब यहाँ पे देखो डिवाइड नहीं करना पड़ा, क्योंकि यहाँ जो वैल्यू दिया था किसका दिया था, 1 मोल का। तो जब 1 मोल का दिया हुआ तो झंझट ही खत्म है, 1 मोल का दिया डायरेक्ट। और जब 1 मोल का दे दिया है तो हम सीधे क्या निकाल लेंगे, यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा। जब 1 मोल का नहीं दिया होता है तो 1 मोल का बनाना पड़ता है। कैसे बनाते हैं, अवागाड्रो नंबर में हम वेट ऑफ द गिवन मल्टीप्लाई करते हैं और अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड करते हैं। जो दिया रहेगा उसको ऊपर, और जितना होता है एग्जैक्ट वो कहाँ लिखते हैं, नीचे। अब यहाँ पे तो 1 ही दिया था तो क्या 1 से डिवाइड करना। और अब सिंपल सी बात है, यहाँ बोला भी नहीं है कि 1 ग्राम 2 ग्राम, तो मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ा, सीधे ही आ गया। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो H2 इलेक्ट्रॉन, H2 में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, चलो इसी टाइप के अंदर एक न्यूमेरिकल मैं आपको दे रहा हूँ, होमवर्क में करिएगा, और ये न्यूमेरिकल आप लिख लो। देखो दिखने लगा, कैलकुलेट द टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन ऑफ 3.11 ग्राम कॉपर पेनी, एटॉमिक मास ऑफ कॉपर 63.5। सिंपल सी बात है, अवागाड्रो नंबर लिखोगे और कितने का निकालना है, 3.11 का, तो अवागाड्रो नंबर में 3.11 से मल्टीप्लाई करोगे। और मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 63.5, तो 63.5 से आप डिवाइड कर देंगे, यहाँ से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकल के आएगा। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो उसमें आप 29 से मल्टीप्लाई करोगे। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कॉपर का जो एटॉमिक नंबर होता है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 29 होते हैं। जैसे यहाँ पे 10 था तो वहाँ 29 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा। और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो Q इज इक्वल टू एनी से आप इजिली चार्ज निकाल लोगे। ठीक, अब देखो टॉप 5 की बात करते हैं और न्यूमेरिकल नंबर 10 पे आते हैं। 9 होमवर्क के लिए 10 न्यूमेरिकल देखते हैं। 10 नंबर को कह रहा है व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन 75 किलोग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब यहाँ पे टोटल चार्ज निकालना है। मुझे ये बताओ पहले, आपको टोटल मास कितना पता है, टोटल मास 75 किलोग्राम। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। देखो अगर जितने सारे इलेक्ट्रॉन होंगे सबका मास 75 किलोग्राम है, और हमको पता है कि मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो आप कहेंगे 9.1 मल्टीप्लाई 10 पावर-31। तो ये बताओ अगर हमको यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो क्या टोटल मास को हम ईच इलेक्ट्रॉन मास से डिवाइड करेंगे तो निकलेगा नहीं निकलेगा। मैंने कहा कुछ मार्कर का वेट 50 है, मैंने कहा कुछ ढेर सारे मार्कर हैं, मैंने कहा ऐसे बहुत सारे मार्कर हैं। देखो ये मैंने आपसे कहा बहुत सारे मार्कर हैं, इन ढेर सारे मार्कर का जो वेट है वो 50 है, और 1 मार्कर का वेट 5 है। तो बताओ कितने मार्कर होंगे। मैंने कहा आपसे बहुत सारे मार्कर हैं, टोटल मास उसका 50 ग्राम है, और एक मार्कर का जो मास है वो 5 ग्राम है। तो बताओ कितने मार्कर हुए। तो आप सिंपल सी बात कहोगे 50 को 5 से डिवाइड कर लेते हैं, टोटल मास को 1 मार्कर के मास से डिवाइड कर लेंगे, तो 50/5 10 आ जाएगा। तो वैसे मैं यहाँ कह रहा हूँ कि टोटल मास कितना है 75, और 1 इलेक्ट्रॉन का मास कितना है 9.1 मल्टीप्लाई 10 पावर-31। तो डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप कहेंगे टोटल मास दिया है 75 और ये है 9.1 मल्टीप्लाई 10 पावर-31। तो यहाँ से डिवाइड जब करोगे बेटा, तो डिवाइड करने पे जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 8.2 मल्टीप्लाई 10 पावर प्लस में आ जाएगा 31। तो ये तो आपका आ गया n निकल कर, और जब n निकल के आ गया तो आप कहेंगे q इज इक्वल टू होता है n ही। तो q इज इक्वल टू n का मतलब 8.2 10 पावर 31, और e की वैल्यू आप सब जानते हो होती है 1.6 मल्टीप्लाई 10 पावर-19। और जब 8.2 को हम लोग 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्स आपका निकल के आता है
1 2 मल्टीप्लाई 10 पावर 12, और अगर इसको एक बार पॉइंट को यहाँ ले आए तो 3 1 2 मल्टीप्लाई 10 पावर 13 कूलाम। अब कैलकुलेशन एक बार आप देखिएगा, अगर कैलकुलेशन आपका नहीं करना आ रहा है आपको तो मैं कैलकुलेशन भी करके दिखा दूंगा नेक्स्ट वीडियो से, ठीक है। बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। हम न्यूमेरिकल्स की कैलकुलेशन भी कर लेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप भी मेहनत करो। अगर सब कुछ आपको पका पकाया मिल जाएगा तो फिर आपके लिए मेहनत क्या बचेगी, फिर आप क्या सीखोगे? फिर तो आप सिर्फ न्यूमेरिकल को उतारना स्टार्ट कर दोगे, है ना। तो कैलकुलेशन करिए, और अगर दिक्कत होती तो कमेंट कर दो, पार्टिकुलर क्वेश्चन बता दो, मैं वहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखा दूंगा आपको, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पहला वीडियो, जो हमारी बहुत बड़ी सीरीज बनने वाली है और फ्यूचर बनेगी, आप जब भी इस वीडियो को देखेंगे इसके बाद आप देखिएगा एक दिन ऐसा आएगा जब इस न्यूमेरिकल की सीरीज सबसे बड़ी सीरीज बनेगी इंडिया की, और इंडिया में इससे बड़ी न्यूमेरिकल की सीरीज कोई हो ही नहीं सकेगी। मैं उस दिन ये वीडियो फिर से आपको दिखाऊंगा, इतना कट करके मैं फिर से आपके सामने लेके आऊंगा कि देखो मैंने पहले दिन कहा था। निश्चय आप करिए, दृढ़ निश्चय रखिए, तो वो एक दिन सफल होगा। ये मैं आज पहले दिन कह रहा हूँ जब इस सीरीज की पहली वीडियो आई है। और जिस दिन ये सीरीज सक्सेसफुल हो जाएगी, जिस दिन ये सीरीज एक एक बच्चे के पास पहुंच जाएगी, मैं दोबारा इसके क्लिप आपके सामने लेके आऊंगा कि देखो मैंने कहा था कि ये सीरीज एक दिन चलेगी, सक्सेस होगी। और ये मैं आज कह रहा हूँ जब इस समय मेरे पास कुछ भी नहीं है, जब सब कुछ होगा तब भी मैं यही बात कहूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप एंजॉय करिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।